तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। इफ गुड्स बी परचेज फॉर 840 एंड 1/4 बी सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%। अगर एक 480 रुपीज की एक जैसी कुछ चीजें खरीदी गई हैं तो 1/4 चीजों का प्राइस भी कितना होगा? 1/4 होगा। 1/4 आर्टिकल्स का प्राइस कितना होगा? 1/4 ऑफ 840 दैट इज 210 रुपीज की कुछ चीजें थी, वो उसने कितने पे बेची? 20% लॉस पे, तो दैट मीन्स 80% ऑफ 210 पे उसने बेची। अब जो बच गई, कितना बच गया? 630 बच गया। 840 में से आप 210 माइनस करेंगे, यू विल गेट 630। ये किसका है? 3/4 आर्टिकल्स का प्राइस है। तो अब आपको बताना है कि पूरे पे आपको 20% ऑन द होल ट्रांजेक्शन, पूरे पे 20% का प्रॉफिट कब होगा? जब आप 840 पे आपको 20% का प्रॉफिट होगा। 100 + 20/100 इंटू सीपी, सो 84 इंटू 12 आपको निकालना है। क्या होता है? 1008। आपको इतने टोटल पैसे चाहिए और यहां से आपको कितने मिल गए हैं लॉस होने पे? जब 21 इंटू 8 क्या होता है? 168 मिले हैं। इसमें से आप 168 को माइनस कर दो। 043 सॉरी 8 840 रुपीज चाहिए अब आपको। 630 से 630 की कोई चीज है और अब आपको कितने में बेचनी है? 840 में बेचनी है। तो आपको कितने का प्रॉफिट होना चाहिए? प्रॉफिट कितना होगा? 210 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए। कॉस्ट प्राइस कितना है? 630 मल्टीप्लाइड बाय 100, 21 3 63 एंड इट विल बी 100/3% का आपको प्रॉफिट होना चाहिए। 100/3% कितना होता है? 33 1/3%। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? हमें बोला गया कि 840 पे आपको 20% का टोटल प्रॉफिट होना चाहिए पूरे ट्रांजेक्शन में, तो हमने उसका 20% प्रॉफिट निकाल लिया। वो कितना आया? 1008 रुपीज। हमें बोला गया था कि 1/4 आर्टिकल को 20% लॉस पे बेचा गया, तो हमने उनसे निकाल लिया क्योंकि उनका सेलिंग प्राइस कितना हुआ। कैसे निकाला 1/4 का? कि अगर सेम चीजें हम खरीद रहे हैं तो अगर 840 में सारी आ रही है तो 1/4 कितने में आएंगी? 210 में आएंगी। और 210 का हमने 20% लॉस वाला निकाल लिया प्राइस। उन दोनों प्राइजेस को माइनस करोगे तो आपको बाकी जो बची हुई 3/4 आर्टिकल्स है उनको उतने में बेचना पड़ेगा, तभी आपको 20% का प्रॉफिट होगा। और वहां से हमने उस प्रॉफिट परसेंट निकाला, तो आंसर ऑप्शन सी होगा आपका। इज इट क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट, oranges are bought at 11 for a rupee and an equal number more at 9 a rupee। तो कॉस्ट प्राइस आपके दो कॉस्ट प्राइस है, 1 और 2। फर्स्ट क्या है? 11 ऑरेंजेस और दिस इज योर रुपीज। कितने रुपए में? 1 रुपीज में। सेकेंड उसने बोला कि 9 खरीदे 1 रुपए के, लेकिन बोला क्या गया? इक्वल नंबर। क्या ये दोनों नंबर इक्वल हैं? नंबर ऑफ ऑरेंजेस? नो मैम। नो। तो हमें इनको इक्वल बनाना है। हम इक्वल कैसे बनाएंगे? इसको 9 से मल्टीप्लाई करें और इसको 11 से करें, तो हम प्राइस को भी उतने से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिला? 99 ऑरेंजेस 9 रुपीज में खरीदे और एक क्या खरीदे? 99 ऑरेंजेस 11 रुपीज में। तो टोटल 198 ऑरेंजेस कितने में खरीदे? 9 + 11 20 रुपीज में। इज इट क्लियर? यस मैम। और सेलिंग प्राइस आपको क्या दिया हुआ है? सोल्ड एट 10 फॉर अ रुपी। 10 ऑरेंजेस 1 रुपए में बेचे हैं उसने। तो हमें बेचने कितने? 198 ऑरेंजेस बेचने हैं। तो 1 ऑरेंज आप कितने में बेचोगे? 1/10 में। और 198 कितने में बेचोगे? 1/10 इंटू 9, 198 दैट इज 19.8 रुपीज में। आपने 20 रुपए के खरीदे और 19.8 में आप उनको बेच रहे हो, तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट या लॉस?
आपका कॉस्ट प्राइस 20 है और सेलिंग प्राइस 19.8 है। अंशुमन, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? मैम लॉस्ट। वेरी गुड, लॉस होगा आपको इसमें। लॉस कितना होगा? मैम 1%। 1% कैसे आया बताइए? ये समनदीप, कितना लॉस होगा? मैम लॉस होगा 0.2 का मैम। 0.2 रुपीज का लॉस होगा। और लॉस परसेंट आप कैसे निकालते हो? लॉस मैम डिवाइडेड बाय लॉस सीपी अपॉन इंटू 100। 100। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1% का लॉस होगा। आपको ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। क्लियर? यस मैम। देखिए नेक्स्ट इज Gargi, turn your video on. Anirban, both of you turn your video on. Adhyan. A dealer purchased an article at 3/4 of its list price and sold 50% more than the list price. हम मान लेते हैं कि लिस्ट प्राइस जो हमारा मार्केट प्राइस है वो 100 है। उसने 3/4 पे खरीदा तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 3/4 ऑफ 100 दैट इज 75 रुपीज। और बेचा कितने में? 50% मोर देन लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस से अगर आप 50% मोर देन तक करते हो तो वो कितना हो जाएगा? 150 रुपीज। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 75 का डिफरेंस है। तो ये आपका क्या होगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। 100% का प्रॉफिट आ जाएगा आपका। क्वेश्चन क्लियर सबको? यस मैम। किसी को कोई इश्यू बच्चे?